सवाल बना हुआ है कि आखिर जम्मू कश्मीर की शांति का, वहां की अमन चैन का दुश्मन कौन है और जम्मू कश्मीर में इस आतंक का जो है वो सफाया होना बेहद जरूरी है। और यही वजह है कि ऑपरेशन ऑल आउट यहां पर चलाया गया है। वो किस तरीके से काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस का यहां पर जिक्र हो रखा है। गांव-गांव आतंकियों की तलाश की जाएगी। तो ये देखिए ये तमाम चीजें शामिल की गई है इस ऑपरेशन में। आतंकियों से निपटने के लिए वीडीजी टीम बनी है। तो देखिए बाकायदा यहाँ पर एक टीम बनाई गई है। गांव के ही लोग इस टीम में शामिल होंगे, यानी कि गांव के ही लोगों को, ग्रामीण लोगों को ही शामिल किया गया है, जिससे कि जो स्थिति है उसे बेहतर ढंग से समझा जा सके। वीडीजी का मतलब है विलेज डिफेंस गार्ड, यानी कि यहाँ पर विलेज डिफेंस गार्ड यानी कि जो ग्रामीण लोग हैं वो ही इसमें शामिल होंगे। सीमावर्ती इलाके में तलाशी अभियान भी चलाया जाएगा। तलाशी अभियान के जरिए एक एक व्यक्ति को चेक किया जाएगा और आतंक का सफाया करने के लिए बेहद जरूरी है। सेना और वीडीजी बड़ी तैयारी तक कर रही है। और यहां पर देखिए जम्मू और राजौरी जिलों की बात करें तो यहां पर एक्शन की तैयारी है। यहां पर देखिए सख्त एक्शन की बात हो रही थी और यह भी कहा गया था राजनाथ सिंह की तरफ से, आप याद कीजिए, कहा गया था कि कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। और यहां पर होता हुआ भी वही नजर आ रहा है। बर्फबारी से पहले घुसपैठ की तैयारी में आतंकी है। तो देखिए बर्फबारी होने वाली है, अब मौसम बदलने वाला है और इसको लेकर के ये कहा जा रहा है कि उससे ठीक पहले ये कोशिश की जाएगी आतंकियों द्वारा कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर के विकास को रोका जाए। अगली खबर के लिए रुक करते हैं पुनीता का। आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं रोड रेज मामले की, क्योंकि रोड रेज की जो घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है और अब ये गंभीर मसला हो गया है। क्योंकि पहले आम लोगों के साथ रोड रेज के मामले निकलकर सामने आते थे, लेकिन अब ये पुलिस कर्मियों के साथ भी हो रहा है। और ये हुआ है दिल्ली के किशनगढ़ में। किस तरीके से पुलिस कर्मियों को परेशान किया गया है, बसलूकी हुई है, आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। दिल्ली में रोड रेज। कार की बोनट पर ट्रैफिक पुलिस। पूर्व डीएसपी से दो बहनों की बहस। गुस्से में भीड़ पर चढ़ाई कार। एक समय स्टेटस सिंबल माने जाने वाली कार 21वीं सदी में एक नए काम में आ रही है। कभी इसके बोनट पर लोगों को चढ़ाकर घुमाया जाता है तो कभी सीधे कार ही लोगों पर चढ़ा दी जाती है। कार चलाने वाले चंद लोगों का गुस्सा इतना ज्यादा होता है कि शायद वो भी नहीं समझते कि वो कर क्या रहे हैं। जैसे कि दिल्ली के किशनगढ़ इलाके में इस शख्स ने किया। पेरसराय रोड पर शनिवार रात दो ट्रैफिक पुलिस कर्मी गाड़ी के बोनट पर लटके हुए नजर आए। ड्राइवर एक तरफ से दूसरी तरफ गाड़ी लेकर जाता है और तकरीबन 1 मिनट तक गाड़ी पर लटके पुलिसकर्मी अपनी जान बचाने के लिए गाड़ी को रोकने का इशारा देते हैं। आरोपी चालक आखिर में गाड़ी की ब्रेक मारकर दोनों ट्रैफिक कर्मियों को सड़क पर धकेलकर फरार हो जाता है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक दोनों पुलिसकर्मी रात के समय यहाँ पे जो रूल्स ब्रेक करने वाली गाड़ियाँ थे उनके चालान काट रहे थे। और ऐसा बताया जा रहा है कि कार चालक जो है वो इस ओर से आ रहा था, रेड लाइट जंप करके उसी दौरान ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने यहाँ पर आके गाड़ी को रोकने की कोशिश करी, लेकिन कार चालक काफ़ी शातिर था और दोनों पुलिसकर्मियों को बोनेट पर लेकर लगभग 20 मीटर तक उसने पूरी तरह घसीटा जब वो बोनेट पर लटके होते। इस मामले में पुलिस ने कई धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहाँ मौजूद चश्मदीद ने बताया कि ये पूरी बहस सिंगल जंप करने को लेकर हुई थी। देखा था, मैं यहाँ इधर बैठा हुआ था दुकान पे तो आवाज़ आई मेरे को बचाओ बचाओ। तो मैंने उठा, मैं पीछे भागा। हाँ कि भाई छोड़िए छोड़िए, उतार दो। ये नहीं हो रहा। 3-4 बार वो घुमा के भगे इधर साइड में, फिर आए। सब लोगों ने यहाँ खड़ा थे, सब दुकानदार सब देख रहे तमाशा। मैंने भाई बचाओ के करे मैं उसमें उनको गिरा दिया गया, चोट आ गई। फिर हमने उठा के उनको हॉस्पिटल भेजा, गए वो। अब दिल्ली में दो बहनों की करतूत भी आप देख लीजिए। दिल्ली के अनिकेत अपार्टमेंट में दो बहनों का पड़ोस में रहने वाले परिवार से विवाद हुआ। गाड़ी के हॉर्न को लेकर यह पूरी बहस शुरू हुई थी, लेकिन छोटा सा विवाद कितना बड़ा हो गया उसका अंदाजा आप इस वीडियो से लगा सकते हैं। जिस परिवार से दोनों बहनों की बहस हुई वो एक पूर्व डीएसपी का परिवार था। मामला जब पुलिस तक पहुंचा तो दोनों बहनों ने पुलिस वालों पर सीधे कार ही चढ़ा दी। दिल्ली की सड़क पर कार से इस तरह की हरकत के कई वीडियो अब तक सामने आ चुके हैं। ना जाने कितनी ही बार
पुलिस या फिर किसी आम आदमी की जान इसी तरह कार की बोनट पर अटकी हुई नजर आई है। कभी गलती कार मालिक की होती है तो कभी कोई विरोध जताने के लिए कार की बोनट पर बैठ जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मुजफ्फरनगर में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़, 2 तस्करों को पैर में लगी गोली। मुठभेड़ के बाद 4 तस्कर को पकड़ा गया। बिल्कुल, देखिए धमकी किस कदर मिल रही है, क्योंकि पहले यानी कि जब से बात सामने आई कि वक्फ बिल में संशोधन किया जाएगा, दर्द तो पहले से ही देखने को मिल रहा था, लेकिन अब ये दर्द इतना ज्यादा बढ़ गया है कि लोगों को धमकियां मिल रही है। और साथ ही साथ अब देखिए जितने भी हिंदू धर्म स्थल हैं उनका अब लेखा जोखा तैयार किया जा रहा है। इसके बाद सवाल भी उठाए जा रहे हैं। रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। वक्फ में संशोधन को लेकर पूरे देश में चर्चा हो रही है, क्योंकि वक्फ में बदलाव से कई लोगों को दर्द हो रहा है। ये दर्द पहले थोड़ा कम था, लेकिन अब जब संशोधन होना तय हो गया है तो ये दर्द दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अब तक संशोधन को लेकर सिर्फ सरकार से वाद विवाद हो रहा था, वो बहस अब धमकी तक पहुंच गई है। हम जिस तरह इस मसले के अंदर मुल्क की मौजूदा मरकजी हुकूमत को जिम्मेदार समझते हैं, अगर खुदा न खास्ता ये कानून पास हुआ तो वो बैसाखी जिनके ऊपर ये बैठकर हुकूमत कर रहे हैं वो भी उस जिम्मेदारी से समझदार नहीं हो सकते। यानी जब सरकार के आगे अरशद मदनी और उनके जैसे मौलानाओं के सारे हथकंडे फेल हो गए, तो अब सरकार की सहयोगी पार्टियों को धमकी दे रहे हैं। वक्फ पर एक तरफ मदनी है तो दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी भी, जो बार बार वक्फ बिल में हो रहे संशोधन के खिलाफ नए नए हथकंडे लाते रहते हैं। उन्होंने एक बार फिर सोशल मीडिया पर एक ट्वीट लिखा। आंध्र प्रदेश में हिंदू धार्मिक संस्थान और बंदोबस्ती अधिनियम लगभग 4 लाख एकड़ भूमि को नियंत्रित करता है। तेलंगाना में हिंदू धार्मिक संस्थान और बंदोबस्ती अधिनियम 87,235 एकड़ भूमि को नियंत्रित करता है। ओडिशा में वही अधिनियम 13 धार्मिक संस्थानों की कुल भूमि संपत्ति 12,767.67 एकड़ है। तमिलनाडु में TNHR और C अधिनियम के तहत आने वाली कुल भूमि 4.78 लाख एकड़ थी। 4 राज्यों में हिंदू एंडोमेंट बोर्ड का 10 लाख एकड़ से अधिक भूमि पर नियंत्रण है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का उल्लेख नहीं है। सभी में विशाल धार्मिक संस्थान है। जो वक्फ बोर्डों के बारे में यह अफवाह फैला रहे हैं, उन्हें थोड़ा पढ़ना चाहिए। और कोई भी गैर हिंदू विभिन्न राज्यों के बंदोबस्ती बोर्डों का सदस्य नहीं बन सकता है। यहाँ तक कि उपायुक्त, सहायक आयुक्त भी गैर हिंदू नहीं हो सकते हैं। लेकिन वक्फ बोर्ड को लेकर छलक रहे इस दर्द पर बीजेपी भी लगातार हमला बोल रही है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने रविवार को वाराणसी में वक्फ का मुद्दा उठाया। मुझे पता नहीं कब कह दे कि संसद से लेके पूरा देश वक्फ बोर्ड के जमीन पर ही है। मुझे तो ताज्जुब होता है, वक्फ बोर्ड के बहाने कांग्रेस एक साजिश कर रहे हैं भारत में गृह युद्ध करवा। वक्फ बोर्ड का मुद्दा फिलहाल जेपीसी में सुर्खियां बटोर रहा है, लेकिन ये तो तय है कि इसके खिलाफ होने वाला कोई भी फैसला कई लोगों को पचेगा नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट,